हेलो माय टेक फार्मा फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो क्या आपको पता है कि जो हमारी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली हमारी डोजेज फॉर्म कौन सी है? और अगर आपके घरों में भी जो हमारी सबसे ज़्यादा जो मिल जाती है, और अगर हॉस्पिटल में की बात करें तो वहाँ पे भी हमारी सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब होने वाली हमारी जो डोजेज फॉर्म है वो कौन सी है? तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारी टेबलेट की, जो कि हमारी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब करने वाली हमारी क्या डोजेज फॉर्म है, जो हमारी सोलर डोजेज फॉर्म का पार्ट है। तो इसी के ऊपर हमारा जो हमारी यूनिट सेकंड है वो उसके ऊपर बेस्ड होने वाली है। तो जो हमारी यूनिट सेकंड है जो हमारे आईपी की, इसमें हम दो चीज़ पढ़ेंगे। जो हमारी पहली है जो हमारी टेबलेट, और जो अगली होगी हमारी जो जो लिक्विड ओरल्स है, यानी जो ओरल रूट के थ्रू हम जो भी लिक्विड डोजेज फॉर्म लेते हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा आधा जो हमारा पार्ट है जो हमारे यूनिट सेकंड का, वो हमारे टेबलेट पे बेस्ड है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारी टेबलेट है वो कैसे मैन्युफैक्चर होती है, कौन कौन से प्रोडक्ट उसमें यूज होते हैं, कौन कौन से मटेरियल उसमें यूज होते हैं, कौन कौन से टेस्ट उसमें लगाने पड़ते हैं। टेबलेट बनाने से पहले कौन से टेस्ट लगाने पड़ेंगे, टेबलेट को बनाने के बाद कौन से टेस्ट लगाने पड़ेंगे, और कौन कौन से एक्सिपिएंट यूज होते हैं, इन सभी की हम डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है। तो आज का लेक्चर जो हमारा होने वाला है, जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है, यानी टेबलेट के बारे में समझेंगे कि टेबलेट क्या होता है, इनके जो आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इनके एडवांटेज क्या होते हैं, इनके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। इन सबको आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। ठीक है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का परमानेंट हिस्सा बन जाए, और जो भी हमारे पुराने जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को शेयर कर दें। ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं अपने जो यूनिट सेकंड है उसके जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है हमारे टेबलेट का, उसको स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं टेबलेट की बात करूँ तो हमारे टेबलेट क्या है, हमारा जो दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली हमारी क्या डोजेस फॉर्म है। अगर मैं टोटल डोजेस फॉर्म की बात करूँ तो हमारा लगभग 70% हमारा क्या है, जो हमारे टेबलेट है वो हम क्या करते हैं, हमारा एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, या जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। यानी 70% हमारे टोटल डोजेस फॉर्म का हम क्या करते हैं, हमारे टेबलेट को यूज करते हैं कोई भी डिजीज के लिए। ठीक है। तो हमारे टेबलेट क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो हमारा क्या होता है, जो हमारे नाइपर और जो हमारे जीपेट की बात करूँ तो उसमें भी हमारा जो टेबलेट से हमारे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हमारा जनरल टॉपिक हो गया। ठीक है। और जब हमारे फार्मेसी में बात करूँ हमारे, तो फार्मेसी भी हमारे जो टेबलेट से हमारे जो 10-15 नंबर के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते ही हैं। तो उस नज़रिए से भी हमारे जो जो टेबलेट वाला जो हमारे चैप्टर है, जो हमारी यूनिट सेकंड है, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। तो टेबलेट की बात करें तो हमारे टेबलेट की डेफिनेशन की बात करूँ तो a tablet is a solid dosage form containing a specific amount of drug with a without excipient प्रिपेयर्ड बाय द कंप्रेशन एंड मॉडलिंग। यानी जो हमारे डेफिनेशन में क्या हो गया, जो हमारे टेबलेट है वो क्या है, हमारा सोलिड डोजेज फॉर्म का पार्ट है। यानी हमारी क्या होती है, सोलिड डोजेज फॉर्म के अंदर आती है। और अगर मैं इसमें बात करूँ तो इसमें क्या होता है, हमारा स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ जो हमारा ड्रग है या जो हमारा एपीआई है वो क्या होता है, उसमें मिला होता है। ठीक है। तो उसके साथ हमारा जो एपीआई है उसके साथ या तो हमारा जो एक्सिपिएंट है वो मिला भी हो सकता है, या हमारा जो एपीआई है वो हमारा क्या होता है, अकेला भी हो सकता है। और या हमारा जो क्या होता है, हमारे एक्सिपिएंट के साथ मिला के भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे टेबलेट का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। और जो मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो या तो हम क्या करेंगे, जो मेरे माउल्ट्स होते हैं उनमें हमारे टेबलेट को डाल के हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे टेबलेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या जो हमारा डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड होता है उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे टेबलेट की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। और जनरली बात करूँ तो जो हमारी टेबलेट होती है वो हमारे दो चीज़ से मिलकर बनी होती है। जो हमारा पहला हो गया जो हमारा एपीआई, जो हमारा एक्चुअल फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, जो कि हमारी जो भी हमारी डिजीज होती है उसको ट्रीट करने के लिए जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है। उसके साथ हमारे जो एक्सिपिएंट्स वगैरह होते हैं जो हमारे क्या करते हैं, हमारे प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, और जो हमारे क्या करते हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे जो मेन एपीआई होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम क्या करते हैं, हमारे एक्सिपिएंट करते हैं, ताकि हमारे जो मॉइस्चर में जो भी हमारा माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमारा वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है, उन सबसे क्या करते हैं, हमारे जो टेबलेट होता है जो हमारा मेन एपीआई होता है उसको क्या करते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। तो हमारा जो टेबलेट है वो हमारा मेन एपीआई प्लस हमारा जो एक्सिपिएंट होता है उनसे मिलकर हमारे क्या होती है, हमारे टेबलेट का बनी होती है। ठीक है। और अगर मैं टेबलेट में जो मेनली हमारे जो स्ट्रक्चर की बात करूँ, या जो हमारे टेबलेट मेनली यहाँ में कौन कौन से शेप में हमें देखने को मिलती है, तो इसमें बात करें तो जो हमें मेनली हमारे जो टेबलेट है हमें जो हमारे राउंड शेप में हमें देखने को मिलती है, ताकि जो भी आपने देखा होगा जो भी हमारे जो पैरासीटामोल के टेबलेट आते हैं वो हमारे कैसे आते हैं, हमारे राउंड शेप के आते हैं। फिर आपने देखा होगा जो भी हमारे कैप्सूल भी हमें देखने को मिलते हैं, हम कैप्सूल भी मेनली हम लेते हैं
और हमारे बाइकॉन्केव शेप की भी हमारी जो टेबलेट है वो हमें देखने को मिलती है, और हमारी क्या होती है, हमारे फ्लैट शेप की भी हमारी टेबलेट हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारी क्या होती है जो टेबलेट आती है, लेकिन मेनली हमारे जो 4 से 5 टाइप की हमारी टेबलेट हमें जो हमें देखने को मिलती है, जो जनरली मार्केट में हमें मिलती है, ठीक है। तो जो हमारा टेबलेट का जो इंट्रोडक्शन है वो हो गया। अगर मैं इसके एडवांटेजेस की बात करूं, यानी जो हमारे टेबलेट है उसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, तो इसमें बात करूं तो जो हमारा क्या होता है, हमारा सिंपलेस्ट ओरल डोजेस फॉर्म होता है। यानी ये क्या होता है, हमारा सबसे क्या होता है, सिंपल हमारा ओरल डोजेस फॉर्म होता है। यानी जो भी हमारे ओरल डोजेस फॉर्म लेते हैं उसमें हमारा जो जो हमारा टेबलेट होता है वो हमारा सबसे सिंपलेस्ट डोजेस फॉर्म होती है। और दूसरी बात करूँ तो हमारा इजी टू एडमिनिस्ट्रेट हो गया। यानी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा जो इसे लेने में हमारे क्या होते हैं, हमारे बहुत ही आसानी से हम इसे ले सकते हैं। यानी कोई भी हमने टेबलेट ली, मुंह के अंदर रखा और पानी पिया तो हमारा क्या होगा, वो डायरेक्टली हमारे जो स्टोमच में चली जाएगी, तो हमारा उसे लेने में भी कुछ ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं आती। यानी अगर मैं इंजेक्शन की बात करूँ तो उसमें हमारे थोड़ी दिक्कत देखने को मिलती है। वहीं पर जो हमारे टेबलेट की बात करूँ तो जो हमारा ओरल रूट के थ्रू हम इजीली उसे क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। और आगे बात करूँ तो हमारा चीप, यानी बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है। यानी कोई भी हमारे दूसरे डोजेस फॉर्म से कंपेयर करूँ तो जैसे कि हमारी जो टेबलेट होती है वो हमारी क्या होती है, हमारी सस्ती आती है, ठीक है। जैसे इंजेक्शन की बात करूँ तो जो हमारा इंजेक्शन हमारे मार्केट में 100-150 रुपये का मिलता है। यानी कोई भी हमने इंजेक्शन लिया, वहीं पे जो हमारी टेबलेट है वो हमें 5-10 रुपये की हमें देखने को मिल जाती है। तो जिसे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे क्या होती है, हमारी जो टेबलेट होती है वो हमारी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती। यानी ईजिली हमें मार्केट में मिल जाती है और बहुत ही चीप रेट पे मिल जाती है, ठीक है। आगे बात करें तो इसमें क्या होता है, ग्रेटेस्ट डोजेस प्रिसीजन। इसमें क्या होता है, जो हमारा जो डोज का प्रिसीजन है, यानी हमारी जो डोज है वो हमारे एक्यूरेट होती है, ठीक है। यानी बहुत ही ज़्यादा हमारा जो काम करने में क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। आगे बात करें तो जो हमारा अनप्लीजेंट एंड बिटर टेस्ट कैन बी मास्क बाय द शुगर कोटिंग। यानी जो हमारे टेबलेट होता है उसमें जो हमारे एक्सीपेंट मिलाते हैं, या जो हम उसमें क्या करते हैं, जो हमारी कोटिंग करते हैं, ताकि जो हमारे जो ड्रग है उसका अगर बिटर टेस्ट हो रहा है, यानी बहुत ही अच्छा टेस्ट नहीं है उसका, तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हमारे जो शुगर की कोटिंग करके भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे टेबलेट है उसका क्या कर सकते हैं, हम टेस्ट को इनहेंस कर सकते हैं, ताकि जो भी हमारे डोज होगी वो हमें इजीली स्वेलो कर सकें, ठीक है। और अगर मैं वो आगे बात करूँ तो जो हमारे फिजिकल एंड केमिकली स्टेबल होते हैं, यानी इस पे हमारे क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप की हमारी कोटिंग कर सकते हैं, ताकि हमारे जो ड्रग है उसे हम फिजिकली और केमिकली क्या कर सकते हैं, हमारे स्टेबल बना सकते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं जो हमारे सस्टेन रिलीज प्रोडक्ट इज पॉसिबल इंटेरिक कोटिंग। यानी जो हमारे सस्टेन रिलीज ड्रग होते हैं, यानी सस्टेन रिलीज ड्रग कौन से होते हैं, जबकि जो हमारे लंबे समय तक अपना क्या करते हैं, इफेक्ट देते हैं, तो उनको क्या कर सकते हैं, हमारे जो इंटेरिक कोटिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उनका जो रिलीज होता है उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आगे बात करें तो लाइट इन वेट होते हैं, यानी क्या होते हैं, हमारे हल्के होते हैं, यानी आसानी से हम क्या कर सकते हैं, उसे इजीली यहाँ से वहाँ कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। यानी कोई भी हमने क्या किया, जो भी हमारी जो टेबलेट होगी उसे हम क्या कर सकते हैं, जो स्ट्रिप में आती है उसे हम क्या कर सकते हैं, इजीली पॉकेट में रख के जहाँ कहीं भी जाते हैं उसे इजीली क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। तो लाइट इन वेट होगा तभी तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस हो गए। अब आगे बात करते हैं जो हमारे डिसएडवांटेजेस हो गए, यानी कौन कौन से डिसएडवांटेज हमारे जो टेबलेट के होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला हो गया, जो हमारे इन्फेंट्स होते हैं, जो हमारे चिल्ड्रंस होते हैं, या जो हमारे एल्डर पर्सन्स होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, इसे इजीली एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते। इन्फेंट का मतलब हो गया जो भी हमारे जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, या जो हमारे बच्चे होते हैं, या जो हमारे बूढ़े लोग होते हैं, जो हमारे जो बहुत ही ज़्यादा एज हो जाते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, जो हमारे इजीली वो क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते। तो जो मेरे इन्फेंट होते हैं, जैसे जो हमारे न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उन्हें हम डायरेक्टली तो हमारे टेबलेट दे नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे टेबलेट होती है उसे क्या करते हैं, जो उनका तो पाउडर बना के हम क्या कर सकते हैं, उन्हें देते हैं। तो जो हमारी टेबलेट होती है उसे डायरेक्टली नहीं दे सकते, क्योंकि वो जो हमारे बच्चे होते हैं वो इसे ईजिली नहीं ले पाते। तो जो क्या हो गया, इसका एक डिसएडवांटेज हमें देखने को मिलता है। आगे बात करें तो नॉट यूजफुल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट। यानी जो हमारे अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं, जैसे कि जो हमारे जो बेहोशी की हालत में होते हैं, या जो उनको कुछ पता नहीं रहता, यानी उनका जो हमारा उनके माइंड के ऊपर, या जो उनकी जो बॉडी की एक्टिविटी उनके ऊपर जो कंट्रोल नहीं होता, उन पेशेंट के लिए भी हमारा क्या होता है, ये अच्छी नहीं होती, क्योंकि उन्हें जो जो क्या इजीली उसे स्वेलो नहीं कर सकते। तो इस फॉर्म में भी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी टेबलेट है वो अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो इस जो हमारे अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं उनके लिए हमारे बेस्ट क्या होते हैं, हमारे जो इंजेक्शंस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, बेस्ट होते हैं। जो हमारे टेबलेट है वो हमारी इस कंडीशन में हमारी बेस्ट नहीं होती, ठीक है। और आगे बात करूँ तो नॉट यूज इन इमरजेंसी। जैसे कि जो हमारे इमरजेंसी केसेस हो गए, तो उनमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे टेबलेट को नहीं दे सकते। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, यानी किसी का अगर एक्सीडेंट हो गया, तो जैसे कि
तो हम उसे टेबलेट तो दे नहीं सकते डिक्लोफेनेक की, ताकि उसका दर्द कम हो जाए, क्योंकि उसका क्या होता है, हमारा स्लो एक्शन देखने को मिलता है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे इंजेक्शन फॉर्म में होते हैं, जो हमारे डिक्लोफेनेक के इंजेक्शन होते हैं, जो हमारे मॉर्फिन के इंजेक्शन होते हैं, वो देते हैं, ताकि जो उसको दर्द हो रहा है उसे जल्दी से आराम आ जाए। तो उस टाइम पे जो हमारे इमरजेंसी केसेस में हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे जो टैबलेट है उसे हम नहीं दे सकते। तो वो क्या होता है, उसका एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि उसका क्या होता है, हमारी जो सॉलिड डोसेज फॉर्म होती है, तो क्या होती है, उनका स्लो एक्शन हमें देखने को मिलता है। क्योंकि वो क्या करेंगे, हम उसे लेंगे, फिर हमारे स्टोमच में जाएगी, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होगा, फिर हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, फिर उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही लंबी प्रोसेस होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे जो इसका एक क्या होता है, हमारा डिसएडवांटेज हमें देखने को मिलता है, तो हम इसकी जगह क्या करते हैं, जो हमारे इंजेक्शन वगैरह होते हैं, जो हमारे पेरेंटल डोजेज फॉर्म होती है, उसका मेनली हम यूज़ करते हैं। और आगे बात करें तो प्रॉब्लम विद कंप्रेशन टू क्रिस्टलाइन ड्रग, यानी हम जो हमारे क्रिस्टलाइन ड्रग का फॉर्मेशन करते हैं, तो हमें कंप्रेशन करने में भी हमें दिक्कत देखने को मिलती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि जो हमारी टेबलेट है उसको सबसे बेस्ट बनाने के लिए कौन कौन सी उसमें प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी जो हमारी सबसे बेस्ट जो हमारी टेबलेट होगी, तो उसे बनाने के लिए उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होना जरूरी है, तो उन्हीं की बात करेंगे। तो इसमें देखें तो जो जो हमारी टेबलेट है वो हमारी यूनिफॉर्म इन वेट एंड जो हमारे ड्रग कंटेंट होना चाहिए, यानी उसमें क्या होना चाहिए, जो भी हमारी ड्रग होगी वो हमारी यूनिफॉर्म वेट में होनी चाहिए। जैसे कि इसमें देखें तो ईच टेबलेट शुड हैव द सेम अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड वेट कंसिस्टेंटली, यानी जो भी हमारी ड्रग होती है, जितने भी हमारी ड्रग होती है, जैसे कि कोई भी मैं स्ट्रिप लेके आया हूँ, ठीक है, यानी हमारे जो मान लो कि हमने क्या किया, जो पैरासीटामोल का जो पत्ता आता है, जो हमारी स्ट्रिप आती है वो लेके आया, तो उसमें क्या होने, जो भी हमारी टेबलेट होती है उनमें सभी में जो भी हमारा जो इंग्रेडिएंट है, जो हमारे अमाउंट है, जो भी हमारे एपीआई है उसकी, जो हमारी क्या होनी है, सारी की सारी टेबलेट में हमारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी में हमारी ज़्यादा है, किसी में हमारी कम है। और जो भी हमारी जो ड्रग होती है उसकी जो भी हमारी टेबलेट्स होती है, उनके जो हमारा वेट है वो भी हमारा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, यानी एक बराबर होना चाहिए। तो भी हमारी क्या होती है, जो हमारी टेबलेट होती है वो हमारी क्या होती है, आइडल होती है। ठीक है, आगे बात करें तो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, यानी इसमें हमें कोई भी डिफेक्ट देखने को नहीं मिलना चाहिए। जैसे कि मैं डिफेक्ट की बात करूँ तो जो हमारे क्रैक्स हो गया, हमारे चिप्स हो गए, हमारी जो केपिंग हो गया, जो हमारा मोटलिंग हो गया, वो हमें देखने को नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, इन सभी को भी हम क्या करेंगे, जो हमारे आगे है वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। जो भी हमारे जो डिफेक्ट्स हैं उनको भी देखने वाले हैं। तो एक बार के तो आप इनका नाम याद रख लें। ठीक है, तो कोई भी डिफेक्ट उसमें देखने को नहीं मिलना चाहिए, जो हमारी आइडल टेबलेट होती है। ठीक है, अब आगे बात करें, जो हमारा एक्यूरेट डोज हमें उसमें देखने को मिलनी चाहिए, यानी जो भी हमारे ड्रग ले रहे हैं तो उसकी डोज हमें क्या होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, यानी जो हमारा मेन एपीआई है वो हमारे एक्यूरेट अमाउंट में उसमें प्रेजेंट हो। ठीक है, वो होनी चाहिए उसमें प्रॉपर्टी। ठीक है, रैपिड डिसइंटीग्रेशन की बात करते हैं। तो रैपिड डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, यानी जो भी हमारी ड्रग है तो उसका क्या होता है, हमारा स्पेसिफिक टाइम होता है, यानी उस टाइम के बाद ही जो हमारी ड्रग है वो अपना इफेक्ट शो करती है। तो वही होना चाहिए कि यानी कोई भी ड्रग ले रहे हैं तो उसका हमारा फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम होना चाहिए, यानी उस टाइम के बाद जो हमारा ड्रग है उसका हमें एक्शन देखने को मिलना चाहिए, यानी फिक्स टाइम उसका होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, जो हमारी क्विक डिजोल्यूशन रेट उसकी होनी चाहिए, यानी जो भी हम ड्रग ले रहे हैं तो उसका डिजोल्यूशन भी हमारा क्या हो, जल्दी से होना चाहिए। अगर कोई भी जो टेबलेट ले रहे हैं, अगर उसका जो डिजोल्यूशन है वो धीरे धीरे होगा तो उसका इफेक्ट भी हमें कम देखने को मिलेगा। वहीं पे जो हमारा क्विक डिजोल्यूशन देखने को मिलेगा, यानी वो जल्दी से डिजोल्व हो जाएगी, तो उसका इफेक्ट भी क्या होगा, हमारा जल्दी में देखने को मिलेगा। तो द ड्रग शुड डिजोल्व रेपिडली फॉर द प्रॉपर एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन, यानी हमारा एब्जॉर्प्शन और एक्शन के लिए उसका जो डिजोल्यूशन है वो भी हमारा क्या होना चाहिए, रेपिड होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बात करें, जो एक्सेप्टेबल साइज एंड शेप, यानी जो हमारे ड्रग की जो हमारे साइज एंड शेप है वो हमारा एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यानी इजीली हम क्या कर सकते हैं, उसे स्वेलो कर सकते हैं। यानी जो भी हमारा ड्रग है वो ना ही तो हमारी क्या होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, और ना ही ज़्यादा क्या होनी चाहिए, हमारी छोटी होनी चाहिए, जो हमारे इरेगुलर शेप में होनी चाहिए। इन्हें अगर हमारे बहुत ही ज़्यादा बड़ी बना देंगे तो हम इसे इजीली स्वेलो नहीं कर सकते, यानी इसे इजीली नहीं निगल सकते। तो जो हमारी ड्रग होती है, जो हमारी टेबलेट होती है, उसकी साइज और जो हमारी शेप वो हमारी क्या होनी चाहिए, एक ही हमारे जो स्पेसिफिक हमारी जो साइज एंड शेप उसकी होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, जो हमारे जो अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो उसकी बात करें, तो जो हमारे एलिगेंट अपीयरेंस है उसकी बात करें, तो अपीयरेंस का मतलब हो गया कि जो हमारे टेबलेट है वो हमारे देखने में अच्छी होनी चाहिए, तभी तो हमारे जो जो भी हमारे जैसे कि जो हमारे टेबलेट होते हैं वो हमारे बच्चे भी लेते हैं, जो हमारे लेडीज़ भी लेते हैं, वुमेन्स भी लेते हैं, तो उनको क्या चाहिए कि जो हमारे अपीयरेंस उनको क्या चाहिए, अच्छी चाहिए। जैसे कि मैं अगर बच्चों को बात करूँ तो बच्चे को क्या होता है कि वो स्पेसिफिक कलर की जो हमारे ड्रग होती है उनको लेना अच्छा पसंद करते हैं, वहीं पे जो हमारे जो लेडीज़ वगैरह होते हैं उनको भी हमारे जो स्पेसिफिक कलर की जो हमारी ड्रग होती है उनको लेने में अच्छी लगती है। तो हमारे जो एलिगेंट अपीयरेंस होनी चाहिए, यानी स्मूथ होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए और इजी टू आइडेंटिफाई होनी चाहिए। जो आपने देखा होगा कि जो हमारे एल्डर पर्सन्स होते हैं, जो हमारे बूढ़े लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि
जो हमारी टेबलेट होती है उसको नाम की बजाय उसके कलर से उसे क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। यानी मुझे शाम को जो हमारे रेड कलर वाली जो हमारी टेबलेट है वो लेनी है, ग्रीन वाली लेनी है, तो ईजी टू क्या हो हमारे आइडेंटिफाई हो, यानी उसको कलर से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करें। तो वहीं भी उसमें प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी जो हमारे टेबलेट बना रहे हैं तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आगे आगे बात करते हैं। जो हमारे मैकेनिकल स्ट्रेंथ है उसकी बात करें तो जो हमारे टेबलेट है उसकी स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हमारे टेबलेट है उसको हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो वो क्या हो रहे हैं, इजीली ब्रेक हो रहे हैं, टूट रहे हैं। तो उससे भी हमारी क्या होनी चाहिए, जो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो हमारी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, वो इजीली ब्रेक ना हो। ठीक है, तो आगे बात करें जो हमारी स्टेबल होनी चाहिए, यानी जो हमारे केमिकली एंड फिजिकली स्टेबल होनी चाहिए। यानी अब जो हमारे ड्रग को स्टोर कर रहे हैं तो इससे ना हो कि जो हमारी ड्रग है वो हमारे जो मॉइस्चर की प्रेजेंट में या जो भी हमारे लाइट के एक्सपोजर में क्या हो रही है, खराब हो रही है। तो उन सब से भी हमारी जो ड्रग है वो हमारी स्टेबल होनी चाहिए। ठीक है, और जो हमारी आखिरी प्रॉपर्टी है उसकी बात करें, जो हमारे प्लेटेबल होनी चाहिए। यानी जो हमारी ड्रग है शुड नॉट हैव द बैड टेस्ट और ऑर्डर। जो हमारी ड्रग है उसका जो हमारा टेस्ट है वो हमारा खराब ना हो, और जो उसका ऑर्डर है वो भी हमारा खराब ना हो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे बैड टेस्ट वाले जो हमारे ड्रग होते हैं, जो हमारे टेबलेट होते हैं, जो जो हमारे स्वाद में बिटर होते हैं, तो उनको ले क्या कर सकते हैं, जो हमारे कोटिंग करते हैं, जो हमारे शुगर की कोटिंग हो गए और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हम कोटिंग करते हैं, ताकि जो हमारी ड्रग है उसका हम क्या कर सकते हैं, हमारे टेस्ट को इनहेंस कर सकें और उसके जो हमारा ऑर्डर है उसको भी हम मास्क कर सकें। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे अलग अलग तरह की जो हमारी कोटिंग होती है उनका हम यूज़ करते हैं। और जो हमारी कोटिंग है उनको हम क्या करेंगे, जो हमारे अगले वाले जो हमारे लेक्चर आने वाले हैं उसमें हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, यानी कौन कौन सी जो हमारी कोटिंग होती है, हमारी जो नीड के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी टेबलेट होती है उसके ऊपर क्या करते हैं, हम कोटिंग करते हैं। तो जो आज का लेक्चर है उसमें बस यही हमारा जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो इसे यहीं तक रखते हैं, और अगले लेक्चर में हम देखेंगे जो हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ टेबलेट है, यानी जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे जो कौन कौन सी हमारे टेबलेट हमारे मार्केट में प्रेजेंट है और कौन कौन सी टेबलेट हमारी आती है। तो उन सभी को हम जो हमारा अगला लेक्चर आने वाला है उसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। तो जो हमारा आज का लेक्चर है उसको यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। धन्यवाद।